हेलो दोस्तों, अनस्क्रिप्टेड जीत ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो हम लोगों के साथ सबके साथ घटनाएं घटती रहती हैं रियल लाइफ में, आम आदमी के साथ, हर किसी के साथ होता रहता है कि हम सोचते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये क्यों किया, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदारी हो, समाज हो, कोई भी हो, पर हम उनकी एक्चुअली में मजबूरियाँ नहीं जानते कि हाँ यार वो किस कंडीशन से गुजर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे हैं। केवल हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि हाँ इसने कर दिया, गलत कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, पर हकीकत कुछ अलग होती है। मैं जिसको तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं, उनकी ज्वेलरी शॉप होती है, सुनार का काम करते हैं दोनों भाई। जो बड़ा भाई होता है तो उनकी लाइफ है वो बहुत अच्छी चलती रहती है कि उसका एक वाइफ होती है, एक लड़का होता है, जो उनके दिन गुजरते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में गुजरते हैं। उनका पैसा जो भी होता है हर चीज़ ठीक होता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। कुछ टाइम बाद उसकी हो जाती है डेथ, हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या होता है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति होती है, वो धीरे धीरे खराब होती रहती है। तो कभी घर का कुछ सामान बेचते हैं, घर बेचते हैं, फिर ज्वेलरी पे आ जाते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेचना शुरू कर देते कि चलो हमारे घर का जो खाना पीना, जो रहना खाना पीना होगा वो चलता रहे। फिर लास्ट में क्या करता है, जैसे छोटा भाई था, छोटे भाई की भी ज्वेलरी की शॉप थी, वो भी चलाता था, है ना। तो जो बड़ा भाई था उसका बच्चा था जो वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो एक बार उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अभी एक हार बचा है, जाओ अपने चाचा के पास जाओ, तो ये हार बेच के आ जाओ, जितने भी पैसे मिलेंगे चलो कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, कट जाएंगे हमारे में। तो जो बच्चा होता है तो जाता है अपने चाचा के पास, जाता है कि बोलता है कि चाचा मुझे माँ ने भेजा है, ये हार है, तो आप जिसकी ये कीमत होती है, सोने का हार है, जितनी कीमत है आप बता दो, या आप खुद कर सकते हो, या मार्केट से जो भी इसकी वैल्यू है आप दे देना। जो चाचा है वो हार लेता है, वो देखता है, उसको जांचता है, परखता है जो भी चीज़ है, फिर कुछ सोचने के बाद बोलता है कि बेटा अभी मार्केट बहुत मंदा है, तुम्हें इसकी वो कीमत नहीं मिल पाएगी, तुम कुछ दिन और इंतज़ार करो, और हाँ कुछ टाइम तुम मेरे पास आ जाओ काम सीखने के लिए, कि तुम्हारा थोड़ा जो भी है खर्चा निकल जाएगा, मेरे पास से काम भी सीख जाओगे और थोड़ा घर का खर्चा भी निकल जाएगा। तो लड़का जाता है, वो अपनी माँ के पास चला जाता है कि माँ की चाचा जी ने ऐसा ऐसा बोला है। तो माँ कहती है कि ठीक है चले जाओ अपने चाचा के पास। वो जैसे चाचा जी के पास जाता है तो वो काम सीखने लगता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी होता है वो काम सीख जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके जो चाचा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तू जो उस दिन हार लेके आया था ना, जाओ अपनी मम्मी से वो हार लेके आ जाओ, अब मार्केट में वैल्यू अच्छी हो गई है, ऊपर उठ गया है मार्केट, तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। दौड़ा लड़का अपनी माँ के पास जाता है, माँ की चाचा ने मुझे बुलाया है, कि बोला है कि वो हार लेके आ जाओ माँ से, जो उस दिन तुम लेके ले आए थे, कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है। उसकी माँ दे देती है कि ठीक है, कि मार्केट अच्छा हो गया होगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो जाता है अपने चाचा के पास, चाचा के पास बोलता है कि चाचा मैं तो ये हार ले आया हूँ, आप बताओ आप। फिर क्या होता है कि चाचा बोलता है कि बेटा तुम्हें भी तो यहाँ 6 महीने 1 साल इतना टाइम हो गया, तुम में भी तो अब परख करने की समझ आ गई है, तुम भी तो जानते हो, तुम भी तो इस काम को सीख गए हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें भी एक्सपीरियंस है, तुम इसकी वैल्यू बताओ कि ये हार कितने का है या कितने का जाएगा। वो लड़का देखता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, वो भी लेता है चाचा से हार, देखता है। कुछ टाइम बाद जाँच परखने के बाद उसे पता चलता है कि जो हार है वो तो नकली है। वो बोलता है कि चाचा ये हार तो नकली है। तो चाचा बोलता है कि हाँ बेटा नकली है। तो वो लड़का बोलता है कि चाचा जिस दिन मैं उस दिन आपके पास ये हार लेके आया था, आपने उस दिन क्यों नहीं बताया कि ये हार नकली है। तो चाचा एक जवाब देता है, चाचा बोलता है कि बेटा अगर मैं तुम्हें उस दिन बता दूं कि ये हार नकली है, तो तुम या तुम्हारी माँ सोचती कि हमारी जब आर्थिक स्थिति कंडीशन हमारी ख़राब है, तब हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे चाचा या उनका देवर है, उन्होंने ही हमारा साथ नहीं दिया। क्या विश्वास करते? नहीं करते ना। समाज में ही बोलते कि हाँ यार उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने एक सोने को हार को बोल दिया कि नकली हार है। अब तुम इस काबिल बन गए होगे कि तुम खुद जांच परख सकते हो कि ये हार नकली है या असली है। उसने बोला कि ठीक है चाचा, अब समझ आ गया। फिर वो अपनी माँ के पास बोलता है कि माँ ऐसी बात है, जो चाचा है, चाचा ने इसलिए बोला, मैं भी काम सीख गया हूँ। फिर वो साथ साथ अपने चाचा के साथ काम करने लगता है। तो दोस्तों इससे एक सीख मिलती है कि
कि जैसे हम सोचते हैं ना कि हाँ यार उसने मेरे साथ गलत किया या मैंने उसके साथ गलत किया, हम बिना जाने हुए हम जज कर लेते हैं कि हाँ यार उसने मेरे साथ गलत किया, जबकि हम उसकी कंडीशन नहीं समझते हैं कि हकीकत में है क्या। कहने का मतलब है दूसरों पे विश्वास करना चाहिए, उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए, पर हाँ जांच परखने के बाद। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है तो किसी कारणवश तो बोला होगा। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारा समाज, हम अच्छे रहेंगे तो सारे अच्छे रहेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ऊपर वाला भी हमारे साथ अच्छा करेगा। तो दोस्तों वही है कि अगर हम किसी काम को करते हैं ना तो हमें अपनी लगन मेहनत से करनी चाहिए, दूसरों पे विश्वास करना चाहिए कि उसने जो काम दिया है या किया है तो कुछ अच्छे के लिए किया होगा, और हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, हमारी मेहनत हमारे साथ चलती है, करने वाला तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट डे अगले दिन आपके साथ एक नई वीडियो के साथ लाऊंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।